हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSK एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ते हैं, थर्ड, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, तो आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो जा रहा है क्विक रिवीजन के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम हर चीज बता देंगे इस चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या है और कैसे स्टार्ट होता है। तो देखिए क्या है चैप्टर में, इसका नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। यानी लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं हम लोग, है ना। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसके चरों का घात कितना हो, एक हो, सिंगल घात हो, है ना। कोई ऐसा समीकरण जिसमें चरों का घात कितना हो, एक हो। जैसे अगर हम कहें ax प्लस बी, है ना, इक्वल टू 0, तो ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण है ना। ये रैखिक समीकरण है, लेकिन एक चर वाला है। क्या है, एक चर वाला है, हाँ। इसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण इन वन वेरिएबल, है ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। यानी इसमें देखो घात कितना, एक है चर पे और एक कांस्टेंट है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक, किसना, दो, यानी कि ऐसा इक्वेशन। एगो x चर हो गया, है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी भी कह सकते हैं, बराबर सी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, इक्वल्स टू 0, है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, जहां a न 0 के बराबर होगा और न ही b 0 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है ना। a और b c क्या होंगे, सब रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है, यानी कि रैखिक समीकरण का अगर डेफिनेशन कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा समीकरण जिसे हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही रैखिक समीकरण का डेफिनेशन है। और a और b 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो सकता है ना। तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, जैसे 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये एग्जाम्पल किसका है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण के, है ना। अब इसके बाद हम लोग को मेन पढ़ना क्या है, देखिए दो चरों वाले रैखिक युग्म पढ़ना है। युग्म माने क्या होता है, जोड़ा, क्या, जोड़ा, है ना, दूगो एक साथ पढ़ना है ना। यानी हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि दो समीकरण युग्म वाला, अकेले समीकरण नहीं पढ़ेंगे, दो दो को समीकरण एक साथ पढ़ेंगे, है ना। दो दो को समीकरण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर कोई भी दो इक्वेशन, कैसा इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, है ना, ये क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि ये दोनों दो समीकरण है, एक साथ यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे, पेयर कहेंगे ना, जोड़ा कहेंगे ना। यानी हम लोग इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्या होंगे, पेयर में होंगे, है ना, पेयर में होंगे। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, यानी हल। हल देखो, हल क्या होता है, हल की बात की तो क्या होगा, समीकरण के हल क्या होते हैं सुधांशु, हाँ, समीकरण के हल क्या होते हैं, बोलो बोलो, नहीं आना, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, भूल गया तो कोई बात नहीं। ग्राफ, है ना, ये दोनों चीज हम लोग जानेंगे, ये दोनों चीज जानेंगे तो हम लोग इस चैप्टर का काम खत्म हो गया। यही दो चीज हमें मेन रूप से जाना है ना। अभी हल बता रहे हैं क्या होता है, पहले ग्राफ जानते हैं। अगर हम लोग रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसा मिलता है, वो सीधी रेखा मिलता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेके बताते हैं आप लोगों को, 2x प्लस वाई बराबर 5 नहीं 10, 4 लेता हूँ, है ना, 4 लेता हूँ, ठीक। 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 4, एक है बस, अभी दो पेयर नहीं लिया हूँ, बस एक बना रहा हूँ, ग्राफ बना बताऊंगा। तो देखो ग्राफ अगर इसका बनाया जाए तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। हम क्या करते हैं, बस 2 पॉइंट लेते हैं, हम बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं लेते, ठीक ना। कैसे लेंगे हम लोग, x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा ना, यहाँ 0 रखे तो y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब y का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 2 होगा ना।
यानी कि अब देखो इसको कैसे ग्राफ बना रहे हैं हम तुम लोग देख लो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y में 1 2 3 4 आगे 5 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में हो सकता है 1 2 3 4 जितना जरूरत है उतना बनाएंगे हम लोग, और आगे भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बस जहां तक बनाया वहीं तक लाइन होगा, आगे भी हो सकता है वो, है ना। बीच में यहाँ 0 होगा, देखो x का मान 0 है तो y का मान कितना है 4, 1 2 3 4, एक पॉइंट लगा लिए। फिर जब y का मान 0, y का मान हमेशा यही 0 होगा, x y सब यही 0 होगा ना, तो y का मान 0 तो x का मान कितना होगा 2। अब ऐसे हम लोग लाइन खींच देंगे, है ना, ठीक है, लाइन खींचा गया ना। ये क्या हुआ, इसका ग्राफ खींचे ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ है ना भाई, ये क्या है 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, जिसका ग्राफ हम लोग खींचे हैं, तो क्या मिला है, एक सीधी रेखा मिला है। क्या मिला है, सीधी रेखा मिला है ना। यानी इससे हमें ये मालूम चलता है अगर हम लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का अगर ग्राफ खींचते हैं तो क्या मिलेगा, सीधी रेखा। हमेशा अगर टेढ़ी मेढ़ी मिल रही है ग्राफ खींचने पे, इसका मतलब आप लोगों का ग्राफ क्या है, गलत है कहीं न कहीं, ठीक है ना। तुरंत समझ जाइए और अपने ग्राफ को फिर से क्या कर लीजिए, सही करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। यानी ग्राफ खींचेंगे तो कैसा मिलेगा, हमारा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। तो ग्राफ तो हो गया, है ना। अरे भाई एगो है तो एगो खींचे, दो रहेगा दो खींच देंगे, हम खत्म, है ना। अब आते हैं हम लोग हल। हल क्या होता है, किसी रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं, देखिए बताता हूं। किसी रैखिक समीकरण के उपस्थित चरों का वह मान, चर मतलब x y, चरों का वह मान जिसपे समीकरण संतुष्ट हो जाता है, समीकरण का हल कहलाता है ना। जैसे हम यहीं पे बात करें, इस समीकरण के बारे में बात करें, 2x + y = 4 है ना। तो x और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो, संतुष्ट बोले तो क्या, दोनों साइड बराबर हो जाता है। अगर हमें x का मान यहाँ पर 1 रख दें, y का मान 2 रख दें, तो क्या होगा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे 2 × 1 होगा +2 होगा। देखिए 2 + 2 कितना हो जाएगा, क्या ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि ये जो x = 1 और y = 2 है, यानी हम कहें 1, 2 जो है इस समीकरण का हल है कि नहीं है ना हल। यानी कि यह 1, 2 क्या है, समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, यानी डिफिनीशन ही इसका है कि x या फिर चरों का वह मान, किसी रैखिक समीकरण में उपस्थित चरों का वह मान जिस पे समीकरण संतुष्ट हो जाता है, उस चर के मान को क्या कहते हैं हम लोग, समीकरण का हल कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत। अब एगो समीकरण था यह, है ना, एगो समीकरण था तो हो गया है। जब 2 समीकरण होगा तो क्या होगा भाई, चारों देखो किसी दो, भाई हमको पढ़ना क्या है, दो चर वाला ना, 2 चर वाला 2 का, अभी तक एक पढ़ रहे हैं, इसी एक से 2 में चलेंगे हम लोग। देखिए 2 का एक साथ सोल्यूशन निकालना है हमको, है ना। अगर हम कहें कि एक लड़का है ना, उसका बाल सफेद है ना, अगर दूसरा लड़का भी सफेद बाल है तो कहेंगे दोनों लोगों का बाल सफेद है। अभी बाल सफेद है, काला है, तो कह पाएंगे कि राहुल का बाल सफेद है, सोनू का बाल काला है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब अलग अलग कहना पड़ेगा ना। अगर हमें कहना एक ही बार में कि सुधांशु और मुकेश का बाल सफेद है ना, एक ही बार कह दिए, कह दिए ना। लेकिन वही एक का सफेद एक का काला है कह जाएंगे, तब कहना पड़ेगा एक का सफेद है एक का काला है। उसी प्रकार से अगर 2 समीकरण है, अगर, है ना, अगर 2 समीकरण है तो ऐसा x का मान जो इसका भी हल हो और इसका भी हल, है ना, समझ में आ रहा है। 2 समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में उपस्थित चरों का ऐसा मान जिसको समीकरण 1 भी संतुष्ट करता हो, समीकरण 2 भी संतुष्ट करता है, x y के उस मान को क्या कहते हैं हम लोग, समीकरणों के हल कहते हैं, है ना। समीकरण के क्या कहते हैं, हल कहते हैं, है ना। अब देखिए हलों के आधार पे और ग्राफ के आधार पे हम पहले पहचानते हैं कि हल कितना होता है, ठीक है ना। किसी समीकरण युग्म का अगर हल हमें ज्ञात करना हो, है ना, हल जो सोल्यूशन, तो हम पहचान सकते हैं कि इसका सोल्यूशन ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं ज्ञात कर पाएंगे ना। ठीक है, क्या सुने हो, ये इस समीकरण को देख करके हम लोग अभी सॉल्व करेंगे नहीं, अभी सॉल्व करने का हमारे पास 4 मेथड है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना।
लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि समीकरण को हल करने से पहले क्या उसका समीकरण पॉसिबल है कि नहीं है ना, वो भी कैसे, बिना सॉल्व किए, केवल रेशियो का यूज करके। रेशियो मतलब अनुपात का यूज करके। कैसा अनुपात का, क्या करेंगे हम, सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर c1/c2 निकालेंगे, है ना, इतनी चीजें निकाल लेंगे। अब देखिए पहला कंडीशन, अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, ठीक, तो क्या होगा, है ना, तब क्या होगा भाई, अच्छा बता देता हूं, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदक, है ना, प्रतिच्छेदक यानी कि इंटरसेक्टिंग, क्या कहते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब जान गए कि लाइन बनेगा, ग्राफ बना के दिखा दे कि लाइन बनेगा ना, ये क्या होगा, प्रतिच्छेदक रेखा हो गया, रेखा हम लिख देना। फिर उसके बाद देखिए जब प्रतिच्छेदक हो गया तो इसका देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, हल बिना सॉल्व किए जाने कैसे, अगर किसी दो समीकरणों का ग्राफ खींचते हैं ना, दो समीकरण ग्राफ खींचते हैं, अगर वो प्रतिच्छेद करता है तो वहां पर हल बनेगा, है ना, ठीक है ना। तो ये बताइए कोई भी रेखा तीन तरीके की हो सकती है, या तो प्रतिच्छेद करेगी, है ना, या तो समांतर होगी, नहीं तो क्या होगी, समपाती होगी, है ना, एक दूसरे के ऊपर चल जाएगी, ये ना हो सकती है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है और पेन है, मार्कर और पेन है, इसमें तीन कंडीशन होगा। एक कंडीशन क्या होगा, इंटरसेक्ट किया है, मैंने प्रतिच्छेद किया है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, समांतर होगा। तीसरा क्या होगा, इसके ऊपर हो जाएगा। इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मान लो यहाँ से भी ये करो, इतना दूर से करके दिखाइए, आगे बढ़ाओगे तो कट भी करेगा। बोलो यहाँ पे हम कह दे रहे सर यहाँ रखिए, तुमको दिखने नहीं, यहाँ रख के दिखाइए, ये तो कंडीशन है ना, है, लेकिन क्या आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेदक में आ जाएगा। यानी कि दो रेखाओं को हम लोग तीन कंडीशन रख सकते हैं, कौन कौन, प्रतिच्छेदक, समांतर और समपाती, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिच्छेदक में क्या होगा, एक जगह पर कट रहा है ना, समीकरण जितने जगह पर काटते हैं उतने ही क्या होते हैं, हल होते हैं। यानी क्या होगा, इसका हल कितना होगा, एक हल होगा, यूनिक, है ना, अद्वितीय कहते हैं इसको हम लोग, है ना, अद्वितीय हल, है ना, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, है ना, यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। कोई दिक्कत, इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग, ऐसे कटता हुआ ना। अब देखिए दूसरा कंडीशन, ये देखो, अब इस टेबल से ही देख लेना, जो टेबल बना रहे हैं उस टेबल से एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और मिलेगा, है ना, एक नंबर का नहीं, कम से कम 4 नंबर का मिलेगा, क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। उस दिन देखे थे, आया था क्वेश्चन, एगो रेशियो से आया था ना, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से ना। तो 6 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, और 1 नंबर का तो आएगा ही आएगा, है ना। तो अगला क्या है भाई, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, है ना, और c1/c2 के ही बराबर हो, है ना, ठीक है ना। यानी क्या हो जाए, ये पहला a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो, अब क्या हो, तीनों ही बराबर हो जाए, है ना। यानी कैसे बराबर होने का मतलब क्या है, a1/a2 निकाले मान ले 1/2 आ गया ना, b1/b2 भी निकाले मान लेते हैं 1/2 आ गया, c1/c2 भी निकाले तो क्या आ गया, 1/2 हो गया। तो हम कहेंगे ना तीनों बराबर है, तब जब क्या होगा, यह क्या हो जाएगा भाई, समपाती, क्या हो जाएगा, समपाती। समपाती हो गया तो क्या होगा, जितना चाहे उतना हल निकाल लो, क्यों, क्योंकि ये समीकरण, ये दोनों लाइनें क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर आ गया है ना। जब एक दूसरे के ऊपर आ गया क्या होगा, इसके जहां समझ कर उतना हल निकाल लो, है ना। यानी इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक। कितना हल होगा जी, अनेक हल होगा, है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन, जितना चाहे उतना सोल्यूशन निकाल लो, है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन, है ना। और इसका ग्राफ कैसे जाएगा, एक लाइन ऐसे गया, ऐसे गया, एक लाइन फिर से ऐसे गया, है ना, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, ओवरलैप हो गए सब, ठीक है। अब देखता हूं तीसरा, दिख रहा है ना, तीसरा, ठीक है ना। तीसरा में क्या है भाई, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर न हो, ठीक है ना बाबू। जब ये देखिए, ये यहाँ नहीं बराबर है और ये यहाँ नहीं बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, यह समांतर रेखा, क्या हो जाएगा, समांतर। देखो अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो कभी मिलेंगी, और जब कभी मिलेंगे ही नहीं तो कभी लड़ाई झगड़ा होगा, यानी कभी हल निकलेगा,
बराबर अपने में खूब तनाव चलता रहेगा। पाकिस्तान 19 कहेगा मारो हमारा हिंदुस्तान 19 कहेगा, मिलेगा तो नहीं झगड़ा होगा जी। वो अपने अपने देश से हल्ला करते रहेंगे, सब करेंगे नहीं करेंगे सब। इसलिए क्या होगा यार, इसका कोई भी नो सोल्यूशन ना, नो सोल्यूशन, कोई भी हल नहीं है। क्या है, कोई भी हल नहीं है। मुकेश समझ में आ रहा है? अच्छा तो ठीक है, ये हो गया कोई हल नहीं है। क्यों नहीं हल है भाई? मिलबे नहीं करेगा अभी तो हल कैसन, झगड़ा बॉल कैसन जी? वो अपने घरे तुम अपने घरे, मिलोगे तब ना झगड़ा बॉल होगा, होने पे कैसे झगड़ा हो जाएगा, है ना? तो क्या हो गया यार, एगो हल अनेक हल कोनो हल नहीं, है ना? ठीक है। अब देखो, जब किसी समीकरण, किधर दिख रहा है ना, यह दिख रहा है, ठीक है ना? तो देखो भाई, जब समीकरण का हल निकलता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? संगत, है ना? कहते हैं ना जी, कंसिस्टेंट, नहीं दे रहा है, जगह है कंसिस्टेंट, अब दिखने रहा है ना? जब किसी समीकरण युग्म के हल निकलते हैं तो क्या कहलाते हैं? कंसिस्टेंट, यानी कि संगत कहलाते हैं। और जब हल नहीं निकलता है तो क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक रहा है जी? ठीक है ना? मतलब क्या, ये भी क्वेश्चन पूछता है, दिए गए समीकरण युग्म के अनुपात का यूज करके बताइए कि समीकरण संगत है कि असंगत है। ठीक है ना? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो ऐसे पूछता है, दिए गए समीकरण युग्म का अनुपात का यूज करके बताइए कि क्या है, समांतर है कि संपाती है कि क्या है, प्रतिच्छेदक है ना? ये पूछ देगा। ये तो कहेगा कि एक हल है, अनेक हल है, ये सब चीज है ना? यानी इस टेबल में सारी जानकारियां मिल गई हैं। कैसे भाई? देखिए, एक जानकारी में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो पहले ही दिमाग में जाना चाहिए कि क्या होगा, ये एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा। देख रहे हो प्रतिच्छेद कर रहा है ना सर, काट रहा है कि नहीं काट रहा है सर? देखो सोच, दिमाग में काट रहा है ना, इसका मतलब काटेगा उसको, है ना? तो काटेगा तो क्या होगा, एक हल होगा, काटेगा तो एक हल होगा, एक हल हुआ है ना? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संगत भी कहते हैं, यानी इसको भी संगत कहेंगे। अब देखो, जब एक को बराबर ना हो तब वो बहुत हल होगा, तब क्या होगा, बहुत सारे हल होंगे। देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2 कोई भी बराबर नहीं होता है, क्या होता है, संपाती होता है, और हलों का तो भरमार आ जाता है ना? जितना चाहे उतना हल ले लो। ठीक है, जब हल निकलता है क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। अब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर न हो तो क्या होगा, समांतर होगा। समांतर जब होगा तो कोई मिलेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं तो क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नहीं होगा, फिर क्या होगा, असंगत। ठीक है ना? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? कोई नहीं दिक्कत? आगे चलते हम लोग, सब लोग इसको घर पे पढ़ लेना अच्छे से। किसी को ना समझ में आ रहा है तो पूछे जल्दी से। अब हम लोग पढ़ेंगे, बस खत्म होने वाला है चैप्टर है। सोल्यूशन, कौन सोल्यूशन? मेथड सोल्यूशन, मेथड ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितने तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना? 4 विधियां हैं, देखो। हाँ, पहले है ग्राफी विधि, ग्राफी विधि, इट मीन्स ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड है ना? दूसरा क्या है जी? प्रतिस्थापन, अंग्रेजी में क्या होता है? नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन है ना? तीसरा क्या है? विलोपन, है ना? है ना जी? विलोपन मतलब होता है इलिमिनेशन, है ना? ठीक है। अच्छा, चौथा क्या होता है? वज्र गुणन, है ना? यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना? यानी कि हमें इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में सॉल्यूशन करने के 2 चर वाले रखिए समीकरण युग्मों का ध्यान देना, हल करने के लिए 4 मेथड दिए गए हैं। ठीक है ना? पहला मेथड क्या है? ग्राफिकली मेथड, यानी कि हम लोग ग्राफ बना के करेंगे।
दूसरा मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन करके बताएंगे क्या होगा, विलोपन विधि है, उसके बाद से क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या ये जो मेथड है ये शायद डिलीट है सिलेबस से, हो भी सकता है डिलीट हो, मैं भी पढ़ाए होंगे हम। ग्राफी डिलीट है, नहीं डिलीट है, दोनों डिलीट है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगर डिलीट है तो बढ़िया बढ़िया बात है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तभी तो सही रहेगा ना, पढ़ लेंगे ज्यादा होशियार हो जाएंगे, है ना, होशियार नहीं होना है तो पढ़ो। तो ग्राफिक विधि में क्या होता है, इस विधि में हम लोग दो समीकरण युग्म का क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ खींचते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं ग्राफ, मान लीजिए ग्राफ ऐसे खींचे, ग्राफ ऐसे खींचिए ना। अब क्या होता है, ग्राफ में जहां पर प्रतिच्छेद होता है, इंटरसेक्ट करता है ना, देखो यहाँ कट रहा है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू देख लेते हैं, y का वैल्यू देख लेते हैं, है ना, क्या देख लेते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू, और जो x का मान और जो y का मान निकलता है वही क्या कहलाता है, उन दोनों समीकरण युग्म का हल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या करते हैं भाई, पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 का ग्राफ बनाते हैं, फिर उसी में समीकरण 2 का ग्राफ बनाते हैं, दोनों ग्राफ जब बना लेते हैं तो देखते हैं कहीं न कहीं क्या कर रहा है, वो प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है या फिर समानुपाती हो जाए, तीन कंडीशन होगा। अगर प्रतिच्छेद करेगा एक पॉइंट पे तो क्या होगा, इसका एगो हल होगा, है ना, यूनिक सोल्यूशन होगा, तो उसका x का मान निकाल लेंगे और y का मान निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर का मतलब वही क्या हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। अब दूसरा मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अर्थात रैखिक समीकरण वाले जो दो समीकरण होंगे उसमें क्या करें, जैसे मान लो एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7, है ना, चलो 7 में 10 लेता हूँ, है ना, एक लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 15, है ना 15 है मान लो। अब इसको कह दिया हल करो, तो क्या इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, समीकरण 1 या समीकरण 2 को ले लेंगे, है ना, चलो समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, y का मान निकालो, y बराबर कितना हो जाएगा, होगा ना। अब ये जो y का मान है इक्वेशन 2 में रख देंगे, समीकरण 1 और 2 से 2x प्लस, देखो y का मान कितना है, ये ना होगा, ये क्या x हो जाएगा, ना, x हो जाएगा ना, x बराबर क्या होगा 15 माइनस 10, यानी क्या हो गया 5 आ गया, x का मान कितना आ गया 5 आ गया ना। अब x का मान यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, y का मान 5 हो जाएगा। तो ये जो मेथड है कौन सा मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है ना, यानी प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, किसी एक का मान निकाल करके दूसरे पे रखना, है ना, जैसे हमने क्या किया है, x का मान ना y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख दिया, है ना। अभी नहीं कि उसी में से निकाल के उसी में रखोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना, जिसमें से निकाले वो दूसरे में रखेंगे। जैसे समीकरण 1 से निकाले हैं ना, हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, आसान है। यानी इस विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल के समीकरण 1 में रखते हैं, जिसमें सुविधा तुम लोगों को लग रहा हो, चाहे जिसको भी लग रहा हो वो कर सकता है, कोई इसमें बाउंड्री नहीं तुम पहले ही पहले सॉल्व करो, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम किसी भी समीकरण को पहले लेकर के हल कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए क्या होता है, इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इलिमिनेशन में क्या होता है देखिए, अगर मान लो लिखा है x प्लस 2y बराबर 12, है ना, और लिखा है 3x माइनस y बराबर 8, है ना, समीकरण है, दो समीकरण है ना। तो इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में कैसे सॉल्व करते हैं, x या y के गुणांकों को बराबर करते हैं, है ना, जिसको इलिमिनेट करना रहता है, जिसको हटाना रहता है उसके गुणांक को बराबर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए x का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, बराबर है नहीं है ना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, 1, बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में ऐसा करेंगे कि दोनों में x या y गुणांक बराबर हो जाए, है ना। तो समीकरण 1 में अगर हम क्या करें, 3 से गुणा कर दें, है ना,
और 3x हो जाएगा और ये 6y और यह 36 हो गया ना। सुने समझे ना। समीकरण 1 में 3 से क्यों गुणा किया है? क्योंकि समीकरण 2 में 3x है ना। अब इसको घटा दें। देखो अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान क्या देंगे। अब जो गुणांक बराबर हुआ, देखो गुणांक बराबर हुआ ना दोनों का, इन दोनों गुणांकों का चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे? चिन्ह। अगर चिन्ह समान रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, क्या करेंगे? घटाना करेंगे। क्या करेंगे? घटाना। क्या सुने हो? जब प्लस प्लस रहेगा तो घटाना है ना, माइनस माइनस रहेगा तब वो घटाना है ना। लेकिन जैसे ही विपरीत चिन्ह होगा, प्लस माइनस होगा चाहे माइनस प्लस होगा, तो क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है? दोनों का चिन्ह क्या है? समान है। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग? घटाना। घटाना करने क्या कैसे करते हैं हम लोग? नीचे का चिन्ह हो जाता है ना, ये देखो कट गया ना, 3x से 3x खत्म। 6 कितना हो जाएगा? 7y। घटेगा तो कितना बचेगा? ये 28। बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया जी। y कट जाएगा ना 7 से, y बराबर कितना? 7 हुआ ना, 4 हुआ। ठीक है ना। तो y का मान मिल गया ना। अब तुम क्या करोगे? अगर फिर से सॉल्व करना चाहते हो इलिमिनेशन मेथड से, क्या करो? अब इस वाले में y के गुणांक बराबर करो, है ना। क्योंकि यहाँ पे 2y है, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 y है। 2 से गुणा करेंगे ना, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 3 6 और 2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा और कितना? 16 हो जाएगा। फिर अब देखो, इसका माइनस है, इसका प्लस है। जब माइनस प्लस है तो क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे ना, उसके बाद तोड़ेंगे, है ना। कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें ना एक ही बार दोनों में गुणा करना पड़ता है ना। जैसे मान लो इसमें तो हम एक बार गुणा करके बराबर कर ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं, सुनो है, कि मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सोचो, सपोज करो, ये तो हो गया ना। अगर यहाँ पर 2 रहा होता है, यहाँ पर 3 रहा होता, क्या करते हैं हम लोग? दोनों में गुणा करना पड़ता है। मान लो यहाँ पे 2 है, सपोज करो, क्या होगा? 2 है 3 है, इन दोनों के एलसीएम निकालो, तुरंत 6 होगा। यानी इसका मतलब यहाँ भी 6 बनाना है, यहाँ भी 6 बनाना है ना। तो यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ से 2 से गुणा, उसके बाद हो जाएगा ना। ये मेथड समझ में आया जी? हाँ, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वज्र गुणन। वज्र गुणन भले सिलेबस से निकल गया, उससे हमसे क्या मतलब है ना। वज्र गुणन विधि कैसे होता है? देखो, वज्र गुणन विधि बहुत ही आसान है भाई। क्यों निकाल दिया इसको जी? जाओ बुलाओ किसी को। A1x, हाँ क्या हो? हाँ अच्छा यूज कर दिया, चलो भाई। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। सबसे आसान विधि यही है भाई, एकदम सस्ता वाला विधि है। जगह कम पड़ रहा है क्या? हाँ है ना। x बटे समथिंग, y बटे समथिंग और 1 बटे, दिख रहा है इतना तकले? आगे तक बढ़ सकते हैं। देखो कोई बात नहीं, x के जब नीचे लिखेंगे, ध्यान देना, x के जब नीचे लिखेंगे तो x वाले गुणांक को छोड़ देंगे, है ना। क्या सुने हो? जब x के नीचे लिखेंगे तो x वाले गुणांक को छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? b1 फिर b2 फिर क्या होगा? c1 c2, है ना, ये ना। फिर जब y के नीचे लिखेंगे तो y वाले को छोड़ देंगे, a1 a2 c1 c2, ठीक है ना। जब कांस्टेंट लिखेंगे तो कांस्टेंट के गुणा छोड़ देंगे, क्या होगा? a1 a2 b1 b2, है ना। अब गुणा पहले इधर से करेंगे, इधर से गुणा किए पहले, फिर इधर से गुणा किए, फिर इधर से गुणा किए, ठीक है ना। डायरेक्शन गुणा का सही होना चाहिए। ये क्या होगा? यक्स। ऐसा करेंगे तो b1 c2 माइनस तुरंत b2 c1 बराबर सेम। अब देखो गुणा का डायरेक्शन क्या होगा? इधर हो गया ना, पहले y है ना, क्या होगा? a2 c1 माइनस a1 और फिर गुणा जैसा हो गया, माने है तरह ऊपर से, क्या होगा? a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। इतना हो गया ना। अब हमारे पास 3 को भिन्न निकल दिख रहा है ना, 1 भिन्न, 2 भिन्न और 3 भिन्न, है ना। भिन्न भिन्न आ गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? भिन्न 1 और भिन्न 3 को हल करेंगे, है ना। क्या वो दिख रहा है ना?
थोड़ा सा जगह है, कट रहेगा, ये जगह है, कोई बात नहीं, अब बताना ही नहीं। देखो इसको लेंगे, बस इसका अधर गुणा कर दें, एक्स का निकल गया। जैसे एक्स बराबर क्या होगा, इसका इधर गुणा कर दिए, काम खत्म हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है ना जी। देखो भाई सभी, देखो भिन्न 1 और भिन्न 3 को लेंगे, है ना, भिन्न 1 दिख रहा है, भिन्न 1 और 3 को लेंगे, क्या इसको बराबर करेंगे, बस इसको इधर भेज देंगे, एक्स का मान निकल गया। फिर इसको लेंगे क्या होगा, इसको भेज देंगे तो वाई निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हल करने फिर रहा है ना, ऐसे आया, मान लो हल किए तो कैसा आया है, इस तरीके x/2 y/3 और 1/5 आया है। तो इसको लेंगे, यानी x/2 बराबर 1/5 लेंगे, x बराबर कितना, 2/5। ठीक है ना। उसी प्रकार से y/3 बराबर 1/5 है, तो y बराबर कितना होगा, 3/5। समझ में आया, ऐसे ही हल होगा, है ना। तो दिक्कत है किसी को, यानी ये भी चैप्टर खत्म, है ना। किसी को कोई दिक्कत है, अगले कोई दिक्कत, एक बार और रिवाइज कर देते हैं, 2 चर वाले समीकरण कर देते हैं। ऐसा समीकरण जिसे हम लोग ax + by + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b 0 नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर 2 समीकरण को एक साथ ले लेंगे तो क्या कहलाएगा, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा ना। हल किसे कहते हैं, किसी भी बहुपद कर रहा हूं, किसी भी इक्वेशन में उपस्थित चरों का वह मान जो संतुष्ट करता है इक्वेशन को, वो क्या कहलाता है, हल कहलाता है ना। हल